भारत ने अपनी माता का त्याग दो कारणों की वजह से किया था। चलिए आगे जानते हैं इस वीडियो में दोस्तों। इस वीडियो में हम यह भी जानते हैं कि चार भाइयों में से राम ही भगवान क्यों हुए। हालांकि चारों में त्याग था बराबर का, फिर भी राम ही भगवान क्यों हुए, एक विशेष कारण था राम के भगवान होने का। जब महाराज दशरथ की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद गुरुदेव ने भारत को उनके मामा के यहाँ से बुलवा लेते हैं। भारत और शत्रुघ्न वहाँ से कैकईपुर से आते हैं, और जब वहाँ से वापस आते हैं तो सबसे पहले मंथरा भारत को मिलती है और भारत को लेकर वह कैकई के भवन में जाती है। कैकई के भवन में जब मंथरा जाती है और वहाँ श्वेत वस्त्र में कैकई माता को देखकर भारत समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ अनहोनी हुई है, और अपनी माता से पूछने लगते हैं कि हे माता, ये कैसे हो गया, क्या हुआ। तब उनकी माता बताती हैं कि पहले भरत तुम आरती उतरवा लो, इसके बाद आराम से बैठो, मैं बताती हूँ सब कुछ। परंतु भरत को कहाँ सब्र होने वाला था, वो तो पूछते ही रह गए। फिर कैकई ने बताया कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है। तब भरत पूछने लगते हैं कि मेरे पिता की मृत्यु तो हो गई, परंतु मरते समय वो अवश्य मुझे याद करते रहे होंगे क्योंकि मैं यहाँ नहीं था। तब उनकी माता कहती हैं कि नहीं, वो राम राम पुकार रहे थे। भरत को और संदेह हुआ। भरत ने पूछा कि राम भैया कहाँ थे, किस कारण से राम को पुकार रहे थे पिताश्री। तब उनकी माता बताती हैं विस्तार से कि राम चले गए हैं वनवास में। भरत वहीं प्रतिज्ञा ले लेते हैं कि जिस किसी के कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है और राम जैसे भैया को वन निकासी हुआ है, मैं उसका वध कर दूंगा। माता कैकई ने कहा कि क्या तुम मेरा वध करेगा। तब भरत अचंभित हो जाते हैं और कहते हैं माता, यह आप क्या कह रही हैं। तब कैकई बताती हैं कि हाँ, मैंने ही दो वरदान अपने मांगे थे तुम्हारे पिता से, और उन्हीं दो वरदानों के कारण उनको राम को वनवास हुआ और तुम्हें राज्य सिंहासन मिला, और तुम इस राज सिंहासन राज का भोग करो, क्योंकि तुम सबसे बुद्धिमान हो और सभी वेदों के ज्ञाता हो। हे भारत, तुम इस राज्य के योग्य हो, इसलिए मैंने ऐसा वरदान मांगा था। भारत यह सुनते ही क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं माता, तूने यह क्या कर दिया, ये बहुत बड़ा अधर्म कर दिया। मेरे राम जैसे भैया को तूने 14 वर्ष के लिए वनवास दे दिया, और मेरे देवता समान पिता को तुम्हारे कारण उनका मृत्यु हुआ। दूसरा कोई पुत्र होता तो यह सब कुछ न सोचता, वो तो यही सोचता कि अच्छा हुआ, चलो कोई बात नहीं, मैं भाई को बुला लाता हूँ, परंतु राजगद्दी तो मुझे ही मिल जाएगी क्योंकि मैं अब राजा बन गया पिता के वचनों के कारण। परंतु भारत की महानता देखिए। भारत ने अपनी माता को कहा कि हे माता, तूने जो अधर्म किया है, जो नागनियों जैसा कार्य किया है, और मेरे देवता तुल्य भाई और पिता के साथ अन्याय किया है, मैं उस कारण से तुम्हारा त्याग करता हूँ, और अपनी माता का त्याग कर देते हैं। दोस्तों, भारत का त्याग करने का दो कारण था। एक तो ये सांसारिक रूप से उन्होंने त्याग किया, और दूसरा कारण यह भी था कि उन्होंने यह वचन लिया था, वचनबद्ध हुए थे कि जिसने यह अधर्म कार्य किया है मैं उसको मृत्युदंड दूंगा, और त्याग करना मृत्युदंड के बराबर है। चूंकि भरत की माता थी, इसलिए भरत ने अपनी माता का वध नहीं किया था और उनका त्याग कर दिया। त्याग करना मृत्युदंड के बराबर ही होता है। दोस्तों, अब हम बताते हैं कि राम ही भगवान ईश्वर क्यों हुए और तीन भाइयों ईश्वर भगवान क्यों नहीं हुए। क्योंकि भगवान होने के लिए त्रिगुणातीत होना बहुत आवश्यक होता है। जो त्रिगुणातीत है वही ईश्वर है। दोस्तों, आप लोगों को धर्म और प्रेम की
संग्राम को देखना हो और उसके बारे में जानना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं। इस कथा के माध्यम से यह भी पता चलता है कि जब भरत अपनी माता से बातचीत कर रहे थे तब शत्रुघ्न मंथरा को मारते हुए ले आते हैं और भरत उनको छुड़वा देते हैं। कहते हैं कि अपने राजभवन के अंदर औरतों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता, ये धर्म विरुद्ध है। परंतु वहाँ क्रोध भरत को भी आया और अपनी माता का त्याग किए शत्रुघ्न को भी आया, और लक्ष्मण तो अत्यंत क्रोधी थे ही, परंतु भगवान श्री राम ही ऐसे थे जिन्हें बिल्कुल क्रोध नहीं आया, ना अपनी माता के ऊपर, ना अपनी दासी मंथरा के ऊपर, ना पिता के ऊपर। वे तो यही कहते रहे कि ये भाग का लेखा है, जो मेरे भाग में था वह मुझे मिला, जो जिसके भाग में होता है बस वही मिलता है। इस कारण से भगवान श्री राम भगवान हुए और वो तीनों भाई भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न महान तो हुए परंतु भगवान न हुए। दोस्तों, मेरी यह वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए नित्य प्रति लाता रहता हूं। दोस्तों, जय श्री राम।